अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चरल वेरिएशन और कल्चरल इंटीग्रेशन। ये है तो सबसे पहले देखते हैं कल्चरल वेरिएशन क्या है। कल्चरल वेरिएशन रेफर टू द डिफरेंस इन द सोशल बिहेवियर्स दैट डिफरेंट कल्चर एग्जिबिट अराउंड द वर्ल्ड। यानी जो कल्चरल वेरिएशन होता है जो समाजी किरदार होते हैं, जो बिहेवियर्स होते हैं कल्चर का दूसरे कल्चर से डिफरेंट होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए हम कल्चर वेरिएशन कहते हैं। उनको स्टडी करने का नाम कल्चर वेरिएशन होता है। जब एक दुनिया में मुख्तलिफ कल्चर बसते हैं तो एक कल्चर का दूसरे कल्चर से क्या रिलेटेड होते हैं, क्या रिलेशनशिप होता है, उसको हम कल्चर वेरिएशन कहते हैं। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ ताकि टाइम बच सके। वट मे बी कंसिडर गुड एटिक्वेट इन वन कल्चर में बी कंसिडर बैड इन अनदर। यानी कि एक कल्चर में एक चीज़ है वो अच्छी समझी जाती है जबकि दूसरे कल्चर में वो बुरी समझी जाती है। मिसाल के तौर पर मुल्क पाकिस्तान में जब सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो खुशी के मौके पर पहने जाते हैं, कोई ईद के मौके पर, शादी के मौके पर। जब के इंडिया में जब कोई फोतगी होती है, फोत होता है तो उसके मौके पर सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। ये क्या है? डिफरेंस है। सोशल डिफरेंस ऑलवेज एग्जिस्ट अमंग द इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इक्वालिटीज़। जो डिफरेंसेस होता है कल्चर के दरमियान वो कई चीज़ों की बुनियाद पर हो सकता है, जिनमें खसूसियात भी आ जाती हैं, क्वालिटीज़ भी आ जाती हैं। एक कल्चर की खसूसियात क्वालिटी कुछ और हैं तो दूसरे कल्चर के कुछ और हैं, तो आपस में यानी डिफरेंसेस की वजह बनती हैं ये चीज़ें भी। कल्चर वेरिएशन में भी एन बेस ऑफ रिलीजन एंड नेशनलिटी। जो कल्चर वेरिएशन होता है कल्चर का एक दूसरे कल्चर का जो वेरिएशन होता है वो मजहब की बुनियाद पर और कौमियत की बुनियाद पर हो सकता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इंडिया की मिसाल लेते हैं। पाकिस्तान इंडिया में मज़हब भी अलग है तो नेशनलिटी भी अलग है, इसलिए डिफरेंट कल्चरल वेरिएशन या कंट्री वेरिएशन भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर दी आवर ग्रेटिंग क्लोथिंग पैटर्न में या टॉकिंग सॉइल जियोग्राफी एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड लैंग्वेज। मिसाल के तौर पर जो कल्चर वेरिएशन की बुनियाद बनती हैं वो ग्रेटिंग भी हो सकता है, कपड़े पहनने के अंदाज़ भी हो सकते हैं, बात करने का अंदाज़ भी होता है, ज़मीन भी हो सकती है, जोग्राफ़ी भी हो सकती है, और कल्चर के जो कुछ एस्पेक्ट्स पहलू होते हैं वो भी हो सकते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि एक कल्चर के कुछ और नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं कुदरती, एक कल्चर के हो सकती हैं। और लैंग्वेज, ये तमाम चीज़ें जो कल्चर वेरिएशन का बायस बन सकती हैं या बनती है या बन जाएंगी, ऐसा भी हो सकता है। तो आगे जो है कल्चरल इंटीग्रेशन। कल इंटीग्रेटिंग कल्चर यानी कि कल्चर इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग कल्चर एक ही बात है। यूजली रेफर्स टू सेवरल कल्चर्स कमिंग टुगेदर नो टू फॉर्म अ न्यू मल्टी कल्चरल सोसाइटी एंड ईच कल्चर कीप्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कि जब मुख्तलिफ आदमी मुख्तलिफ कल्चर के आदमी एक आपस में मिलते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो एक न्यू या मल्टी कल्चर सोसाइटी का बायस बनते हैं। इसको हम कल्चर इंटीग्रेशन का नाम देते हैं। तो दो इसकी एग्जांपल हम ये लेते हैं, सेकंड पॉइंट बाद में आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि इससे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर वी डू मैरिज बाई आवर इस्लामिक कल्चर इन पाकिस्तान बट डोरी इज़ प्योरली कम फ्राम हिंदूज कल्चर। मिसाल के तौर पर मुल्क पाकिस्तान जो कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर बना है, हमारे दीन इस्लाम ये कहता है कि जो शादी है वो सिंपल होना चाहिए, इस्लामी रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। तो हम मुसलमान दावा करते हैं ठीक है ऐसा होना चाहिए, लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं होता है। हम अमली तौर पर जो यहाँ के लड़के वाले हैं जहेज़ का मुतालबा करते हैं कि हम इतना जहेज़, तो आप ही लड़की हमारा लड़का है जो जहेज़ का मुतालबा करते हैं। यहाँ आके जहेज़ का मुतालबा करना ये हिंदुओं का तरीक़ाकार, ये मुसलमानों का तरीक़ाकार नहीं होता। लेकिन हम बदकिस्मती से मुँह ज़बानी तो कहते नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन अमली तौर पर ऐसे ही करते हैं। इन दिस अगर सेकंड पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स अ चैलेंज फॉर पीपल फ्राम डिफरेंट रेलिजियस रेसेस एंड नेशंस टू गेट अलॉन्ग विद ईच अदर। यानी कि ये जो कल्चर इंटीग्रेशन होता है या इंटीग्रेटिंग कल्चर होता है, ये कैसे वजूद में आती है। ये मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ रेसेस और मुख्तलिफ नेशन के लोग आपस में मिलते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, आपस में रास्ते से आते हैं, तो न्यू सोसाइटी का बायस बनते हैं, तो आपस में फिर रहने लग जाते हैं। तो इसके प्रोसेस को नाम हम कल्चर इंटीग्रेशन देते हैं। In this, one group assumes the beliefs, practices, and norms of another group without sacrificing characteristics of its own। मतलब ये कि जब मिसाल के तौर पर एक हम ये मिसाल लेते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में आदमी मुख्तलिफ कंट्री के में इंडिया से एक बंदा आया पाकिस्तान में, बांग्लादेश से पाकिस्तान में आया, तो जापान यानी कि अमेरिका से एक बंदा पाकिस्तान में आया, तो क्या हो गया, मुख्तलिफ कंट्री से और मुख्तलिफ मज़ाहब से लोग इकट्ठे हो गए आपस में।
एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड करने लग गए तो क्या हो गया, एक कल्चर इंटीग्रेशन का वजूद बन गया उधर, तो आपस में रहने सहने लगेगा, तो एक न्यू कल्चर कायम हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन का नाम भी देते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।